कुंडली पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी सराउंडिंग का? कुंडली में बहुत ज़्यादा गुण है लीडरशिप के या बिजनेस करने के, पॉलिटिशियन बनने के। सराउंडिंग इस टाइप की है कि बहुत नेगेटिव है, जहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत है। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी की कुंडली वीक भी है बट एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, प्रॉमिसिंग है, ठीक है। जब हम सराउंडिंग्स की बात करें, घर में क्लटर होता है, वो एक नेगेटिव एनर्जी को हमेशा क्रिएट करता है। उसका इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने पे मिलेगा? आपकी डिसीजन मेकिंग पर, आपकी हेल्थ पर, आपके रिलेशनशिप्स पर। तो इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट आएगा वो वहाँ पर आएगा। तो डायरेक्टली तो ये आपकी लाइफ को नहीं इम्पैक्ट कर रहा, हो सकता है कि सो मैम, क्या हमारी सराउंडिंग की कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन या प्लेसमेंट होती है जो हमारी डेस्टिनी को या हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करे? देखो, जो वास्तु है, वास्तु बेसिकली टॉक्स अबाउट एनर्जी, ठीक है। वास्तु में हम जब काम करते हैं तो हम केवल हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम सब अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, हीलिंग करते हैं, अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें साइलेंटली हमारी सराउंडिंग्स को या हमारी लाइफ को या हमारी जो डेस्टिनी है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आती है हमारा एनवायरनमेंट। हम किन लोगों में बैठते हैं, हम कहाँ रहते हैं, जैसे हमारा रूम, हमारा घर, हमारी स्पेस। ये सारी चीज़ें साइलेंटली हमारे स्पेस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। सो आज के इस पॉडकास्ट में मेघा मैम के साथ हम जानेंगे कि हमारी जो सराउंडिंग है या जो हमारा एनवायरनमेंट है किस तरीके से हमारी डेस्टिनी को शेप करता है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हेलो मेघा मैम। हेलो अंजलि, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी मैम बहुत बढ़िया। सो मैम, जैसे आज का जो टॉपिक है कि हमारी जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, किस तरीके से हमारी डेस्टिनी को शेप करता है या किस तरीके से चेंज कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि जो ये माइंडसेट होता है लोगों का कि जो हमारी सराउंडिंग है वो सच में ऐसा शेपन करती है हमारी लाइफ को, या फिर एक मतलब जस्ट एक माइंडसेट ही है कि भाई चलो ये अच्छी जगह रहेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ। देखो अंजलि, पहले अगर हम जो बात कर रहे हैं वो वास्तु से रिलेटेड है, ओके। ठीक है। तो जैसे हम वास्तु के बारे में बोलते हैं कि वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां आप अच्छे से रह सकते हो और फल फूल सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। सो जब आपने बात करी सराउंडिंग्स की, तो सराउंडिंग्स जो होती हैं हमारी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपकी डेस्टिनी को, आपके करियर को या आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करती, बट इनडायरेक्टली ये जो एनर्जी क्रिएट करती है उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डेफिनेटली होता है। अगर हम बात माने पामिस्ट्री की या फिर वास्तु की, तो जो आपकी एनर्जेटिक फील्ड होती है या जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं बहुत लाइफ में स्टक फील कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो उनका चार्ट भी अच्छा है, उनका करियर भी अच्छा है उस चार्ट में, लेकिन तभी भी वो स्टक फील करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं उनके घर का एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स होती है। जब हम बात करें सराउंडिंग्स की, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किस लोकेलिटी में रह रहे हैं या कहाँ आपका घर है। जब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके इमीडिएट स्पेस की, द हाउस वेयर इन यू आर लिविंग, ठीक है। तो उसमें हम ये बात नहीं करें आपने कौन सी ब्रांड का सामान लगा रखा है। हम ये बात कर रहे हैं पहले तो आपने वहाँ पे क्लीनलीनेस का लेवल क्या है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो एनर्जी है, जो लाइट है, सनलाइट है, वेंटिलेशन है, वो किस टाइप का है, और कहीं ना कहीं वहाँ के जो कलर्स हैं या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कितना आपके लिए एप्ट है, ठीक है। सो देखो, कहीं ना कहीं आपका चार्ट जो है वो तो एक रोल प्ले करता ही करता है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है, वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पर। अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी अगर आप रियली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपका एनर्जी को शिफ्ट करना, एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे कुंडली को लोग अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट मानते हैं, तो जो हमारी सराउंडिंग होती है वो हमारे ब्लूप्रिंट को किस तरीके से एक्टिवेट या सप्रेस करती है? मतलब बेसिकली कुंडली पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी सराउंडिंग का? देखो, ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने कि जो हमारी कुंडली है वो हमारी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमारी सराउंडिंग्स या हमारा एनवायरनमेंट उतना पॉजिटिव नहीं है तो कभी कभी हम उसको पूरी तरीके से एनकैश नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा गुण है लीडरशिप के या बिजनेस करने के या पॉलिटिशियन बनने के, बट फैमिली का एनवायरनमेंट इस टाइप का है या सराउंडिंग इस टाइप की है कि बहुत नेगेटिव है,
जहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत है, या आपको वो स्पेस नहीं दिया जाता जो आपको चाहिए, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट कहीं ना कहीं वो लैक कर ही जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी की कुंडली वीक भी है बट एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, प्रॉमिसिंग है, और वहाँ पे मतलब लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, या आपको वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको ब्यूटीफुली इम्पैक्ट करती हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो देखो, जैसे हम एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सीड्स होते हैं, हर सीड के अंदर पोटेंशियल है कि वो एक अच्छे प्लांट में, हेल्दी प्लांट में ग्रो कर सके। बिल्कुल। बट अगर हम सराउंडिंग की बात करें, अगर उस जगह पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, या जो सॉइल है वो बहुत अनहेल्दी है, या वहाँ पे जो है विंड का प्रोविजन इस टाइप का है, या तो विंड बहुत तेज़ आती है या बिल्कुल ही नहीं आती है, तो उस केस में क्या होगा, दैट सीड विल फेल टू जर्मिनेट लाइक अ प्लांट, ठीक है। तो इस केस में इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर जितना आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, जितनी सराउंडिंग्स आपकी अच्छी होंगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। जब हम सराउंडिंग्स की बात करें तो उसमें फिर आपके घर का सब कुछ आता है, घर और घर वाले दोनों चीज़ें उसका पार्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी अपनी डेस्टिनी बदलने से पहले आपका अपने एनवायरनमेंट को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, तो मैम जैसे भी आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो कि घर वाले और घर का माहौल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो जो घर का क्लटर होता है या जो बिखरा हुआ सामान हम घर में रखते हैं, उसका हमारे डिसीजन मेकिंग पर कितना इफेक्ट पड़ता है? देखो, जो घर में क्लटर होता है या जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ होता है, वो एक नेगेटिव एनर्जी को हमेशा क्रिएट करता है। अच्छा। उससे आपकी लाइफ डायरेक्टली तो इम्पैक्टेड नहीं होती है, बट इनडायरेक्टली उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत मैसिव होता है। उसका इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने पे मिलेगा? आपकी डिसीजन मेकिंग पर, ओके। आपकी हेल्थ पर, आपके रिलेशनशिप्स पर। तो इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट आएगा वो वहाँ पर आएगा। तो डायरेक्टली तो ये आपकी लाइफ को नहीं इम्पैक्ट कर रहा। हो सकता है कि कोई बोले कि यार ये पड़ा है तो पड़ा रहने देते हैं। हाँ। आप समझो, जब हम वास्तु करते हैं तो अगर कभी कभी किसी के घर में क्लटर भी, जैसे फॉर एग्जांपल जंग लगा हुआ लोहा, या पुराना जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसका जो सीमेंट का बोरा होता है वो रखा होता है, या जो ईंटें बच गई हैं वो रखी होती हैं, कई लोग वो भी संभाल के रखते हैं, रखेंगे, ठीक है ना। तो वो सब भी क्लटर का पार्ट होता है, और वो आपकी लाइफ में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। फ्यूचर में तो वो कब यूज होगा वी डू नॉट नो, बट वो आपके प्रेजेंट को और आपके नियर फ्यूचर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। तो हम तो हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि जितना हो सके अपने घर को क्लटर फ्री रखें, उसमें पॉजिटिव ऊर्जा को बहने दें, और जितना हो सके ये जंग लगा हुआ सामान, पुराना सामान, उन सब चीज़ों को या तो आप ऑर्गेनाइज करके एक स्टोर रूम में रखें, या फिर उसको डिस्कार्ड कर दें अगर आप उसे ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रख सकते हैं तो। अच्छा, मतलब बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ना कई बार ऐसे भी सुना है कि रखना ही नहीं चाहिए हमें ऐसा कोई सामान। देखो, जो वो आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका चार्ट इस टाइप का है जहाँ पे समझो कि आपका जुपिटर बहुत खराब है, ठीक है, और आपने नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम बना दिया और वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें रख दी। अब आप देखो, आपका जुपिटर आपको जितना खराब था उससे 3 गुना ज़्यादा खराब रिजल्ट देने लगेगा, ओके, ठीक है ना। सो वहीं कभी कभी क्या होता है, अगर आप राइट डायरेक्शन में सामान रख रहे हो, ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो, तो तभी भी वो ठीक है। लेकिन कई लोगों को डेफिनेटली, आपने ठीक बोला, कई लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और डायरेक्शन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने कौन सा सामान कहाँ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों के रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं, उनसे पूछो कि हमारे रिश्ते तो बिल्कुल ही ख़राब हैं। मतलब रिश्ते, मतलब इमीडिएट रिश्ते नहीं, मतलब जैसे आस पड़ोस, या फिर आप लगा लीजिए रिश्तेदारों के साथ, या जो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब होते हैं। सो आप कभी जाओगे तो आप देखोगे उनके यहाँ पे ईस्ट में आपको कोई ना कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ ज़रूर मिलेगा जो कि ख़राब होगा, या उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होगी, या जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, बट लोग थ्रो अवे नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब जब हम क्लटर क्लीन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवरनाइट आपकी लाइफ में कोई मैजिक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल वेलबींग को, आपकी जो मेंटल स्टेट है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। और जब आप अच्छे डिसीजंस लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने वाली, वो ये है, जो आपका घर है वो केवल फर्नीचर से, वॉल से या इन सब चीज़ों से नहीं बनाया है। एक एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके घर में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है तो आपका घर फ्लरिश करेगा, और उस घर में रहते हुए आप भी फ्लरिश करेंगे। तो आप समझिए कि एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है।
अच्छा, अभी मैम जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जैसे लोगों में कई बार होता है कि वो किसी जगह पे जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, समटाइम्स ऐसा होता है। तो ये भी उनका साइकोलॉजिकल है या फिर वो ऐसी कुछ एनर्जीज़ को कैरी करते हैं कि वो कहीं पे जाके सूट नहीं होते हैं? देखो, अगर मैं बात बोलूँ तो ये साइकोलॉजिकल भी होता है, और जो एनर्जी होती है वो तो फ्लो हो ही रही होती है। और अच्छा। कई लोगों की जो सिक्स सेंस होती है या जो उनका ऑरा होता है इतना पॉजिटिव होता है कि वो कैच कर लेते हैं कि कुछ नेगेटिव है यहाँ पर। सो अब हो सकता है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर कुछ नेगेटिविटी हो, या फिर जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, बिकॉज आप अगर एक जगह काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हो तो आप तो यूज टू हो जाते हो उस चीज़ के हाँ। लिए, फिर आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर से आया है तो डेफिनेटली अगर उसका ऑरा अच्छा है या फिर उसकी सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिवेटेड है तो वो उस एनर्जी को फील डेफिनेटली करता है। तो उसका अच्छा। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम किसी के घर में गए वास्तु करने के लिए, ठीक है, तो वो तो उस घर में रह रहे थे, काफ़ी खुश थे, मतलब उनका घर, मैं आपको बताऊँ, काफ़ी प्रॉपरली सनलाइट आती थी वहाँ पे, अच्छा। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन था, ईस्ट फेसिंग मकान था। लेकिन जब हम उनके घर में गए तो हम उनकी लॉबी में गए, ठीक है, अच्छा। जो घर के अंदर लॉबी थी। जब मैंने वहाँ पे मूव किया तो मुझे चक्कर आ गए। अच्छा। आप लोगों को कितना नेगेटिव हो रहा था वहाँ पर। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, लॉबी थी साउथ वेस्ट में, ओके। ठीक है, एंड एक्चुअली आई फेल्ट द एनर्जी, द हैवीनेस इन द एनर्जी। अच्छा। हाँ, तो ये सच बात है कि एनर्जी होती है, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सेंसिटिव टू एनर्जी। बिल्कुल। तो जो आप फील कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आपके मन का वहम हो, डेफिनेटली हो सकता है उस प्लेस पर कुछ हो। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मंदिर, वेन एवर यू गो टू मंदिर यू ऑलवेज फील पॉजिटिव, चाहे अच्छा। आप कितने ही हाँ, डिप्रेस क्यों ना हो, चाहे आप कितना ही लो क्यों ना फील कर रहे हो, वो तो है जब मैम। आप जाओगे मंदिर आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है ना। तो आप समझो कि वो किस तरीके से वहाँ पे सफाई रखी जाती है, जी। ठीक है, कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, हमेशा भजन हो रहे होते हैं, और एक ऑरा ही अलग होता है टेम्पल का। वहाँ पे कोई नेगेटिव सोच भी रहा होता है तभी भी देखो कितने हाँ, सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल। केवल अपना दुख भगवान को बताने के लिए आते हैं, या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। तभी भी सोचो कितना पॉजिटिव पॉजिटिव ऑरा, होता है, कितना बिल्कुल। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है टेम्पल का। जब आप जाते हो आप सब कुछ भूल जाते हो और आपके मन को एक अलग ही शांति का आभास होता है। तो ये देखो, यहीं से पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेंसिटिव टू एनर्जी। जी मैम। एक अभी जैसे आपने एग्जांपल शेयर किया, वैसे मैम अभी जैसे आपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो कभी आपने देखा है कि सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करने से उस पर्सन की पूरी लाइफ की डायरेक्शन शिफ्ट हुई हो? देखो, वास्तु डेफिनेटली काम करता है। और जब हम एनर्जी शिफ्ट की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप सोफ़ा यहाँ से हटा के यहाँ रख दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, दीज आर पार्ट्स जो हम वास्तु में डेफिनेटली करवाते हैं, ठीक है। बट जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने नॉर्थ ईस्ट में अपना क्लटर रख रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, अब एनर्जी इतनी हैवी है, उस बंदे को क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ। वो हमेशा आपको कंफ्यूज मिलेगा, उसकी अच्छा। किसी भी बात पे आपको श्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर आप उसका क्लटर रिमूव करवा दो, ठीक है, आप बहुत छोटा काम कर रहे हो, कहने के लिए कोई बोलेगा कि यार ये क्या ही काम करवाया आपने, हाँ। केवल क्लटर रिमूव करवाया है। लेकिन जब आप क्लटर रिमूव करवाते हो ना, तो आप उसके बाद देखो उसको क्लैरिटी भी आने लगेगी। जो वो घर में पूरा दिन गुस्सा करता था या चिड़चिड़ा रहता था, वो भी बंद हो जाएगा। और जो डिसीजन मेकिंग होगी या जो फ्लो ऑफ इनकम होगा, वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल क्लीन कर लो और वहाँ पर आप एक अच्छा वाटर फाउंटेन भी लगा लो, अच्छा। तो फिर आप देखो क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होते हैं ना, देखो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो है शांत रहने का, काम रहने का, मेडिटेट करने का, ईश्वर को याद करने की जगह है। अब आपने वहाँ पे भर दिया ढेर सारा कबाड़ा। कबाड़े की एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव होती है, क्योंकि कबाड़ा क्या है, वो सामान जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ वहीं पर स्टे करने वाली है, ठीक है। आप वो चीज़ हटा कर देखो, आप वहाँ से स्टोर रूम निकालो, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपीरियंस करोगे, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ योर होम। अच्छा। और आपने सही बोला कि हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये किया है, क्योंकि लोग यूजुअली क्या करते हैं कि कोई भी कमरा ले लेते हैं कि हाँ, इसको चलो स्टोर रूम स्टोर रूम बना बना देते देते हैं, हैं। ठीक है। वो ये नहीं चेक करते कि ये ठीक भी है, नहीं है, या मुझे कैसे करना चाहिए, ठीक है, या इस स्पेस को मैं किसी और तरीके से भी यूटिलाइज कर सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वही बात है कि जब हम ये सब करते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपको उन्हीं से बता रही हूँ कि जब हम ऐसा शिफ्ट लाते हैं तो लोगों की लाइफ बदलती है, चेंजेस आते ही आते हैं, अच्छा। एंड ट्रस्ट में आते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं जिनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे।
अच्छा। आपको वो क्लैरिटी, वो पीस, वो काम, जो आप सेरेनिटी जो आप अपने घर में चाहते हो, आपको वो एक्सपीरियंस होने लगती है। और करने के लिए बहुत छोटा काम है, बट आपकी लाइफ बदल देगा। लोग ऐसी प्रॉब्लम को फेस तो करते हैं बट कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं कर पाते कि हो क्यों रहा है हमारे हम साथ वो ये। समझ नहीं पाते। देखो वही क्या ना। है ना, कई लोग वास्तु नहीं करवाते, उन्हें लगता है कि तो अननेसेसरी एक्सपेंस है। लेकिन आप समझो वो एक्सपेंस जो है वो आपकी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बना सकता है। अगर आपके घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अच्छा माहौल है, तो आप सोचो आपकी फैमिली में पीस है, आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस को ले पा रहे हो, जिससे आप और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और जो घर आपने बनाया था, आप घर किस लिए बनाते हो? शेल्टर के लिए तो बनाते ही जी। बनाते हो, बट आप वहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपनी लाइफ को। तो अगर वो घर बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग अगर वो कंप्लायंट है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। फिर मुझे लगता है उस हैप्पीनेस के सामने, उस ग्रोथ के सामने वास्तु करवाने का एक्सपेंस बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल। And believe you me, I'm just not saying for the sake of saying it. Actually mean it, and I have seen the differences in people's life. मैम जैसे अभी हम सराउंडिंग की बात करें थे, तो हमारी सराउंडिंग में काफ़ी सारे लोग हमें रोज़ मिलते हैं, टकराते हैं, तो लोग तो टॉक्सिक होते हैं, ये तो सुना है हमने। लेकिन क्या जो हमारा फिजिकल स्पेस है ये भी टॉक्सिक हो सकता है? देखो, जहाँ तक टॉक्सिक की बात है तो ऑफ कोर्स लोग भी टॉक्सिक होते हैं, रिलेशनशिप्स भी टॉक्सिक होते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक होता है। टॉक्सिसिटी की हम जब बात करते हैं तो यूजुअली लोग उसे ह्यूमन बिहेवियर से और रिलेशनशिप से ही रिलेट करते हैं। बट कभी कभी जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, आपने देखा होगा, कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, चाहे वो आपका अपना ही घर है, उसमें कोई ना कोई एक कमरा कभी कभी ऐसा होता है ना, कि जहाँ पे जाके आपको बहुत लो फील होने लगता है, मोटिवेशन ही नहीं आती काम करने की, पढ़ने का मन ही नहीं होता वहाँ जाकर, ठीक है। तो वो एक एनवायरनमेंट है या वो एक कमरा है जो बहुत हैवी एनर्जी को पोजेस कर रहा है, या वहाँ पे कुछ बहुत हैवी एनर्जी है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, इधर डायरेक्शन ऑफ द रूम, लैक ऑफ वेंटिलेशन, या फिर आपने जो सामान रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं एप्ट नहीं है। रीज़न कुछ भी हो सकता है उसका, बट कई बार ऐसी जगह भी होती है। तो देखो, जो टॉक्सिक प्लेसेस हैं उसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि वहाँ पे मेस हुआ हुआ है या गंदा हुआ हुआ है वो रूम, इसलिए आपको ऐसा फील कर रहा है। कभी कभी जो उस जगह की या उस डायरेक्शन की जो अपनी नेचुरल एनर्जी है वही नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से वहाँ जाकर आप भी नेगेटिव फील करने लगते हो। और यदि कोई व्यक्ति उस कमरे को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करता है या बहुत ज़्यादा टाइम है जो वहाँ पर स्पेंड करता है, तो आप देखो उसका नेचर भी वैसा हो जाएगा, एकदम चिड़चिड़ा, इरिटेशन, डल एकदम, या बेकार की एंग्जाइटी, बेकार के फियर्स उसे होंगे, बेकार के नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, चुप चुप रहने लग जाते हैं कुछ लोग, कुछ भी हो सकता है, मोर अग्रेसिव, मोर साइलेंट, या तो ओवरली मतलब कमरे में ही बंद हैं, ठीक है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। तो जो आपके प्लेसेस हैं, जो फिजिकल प्लेसेस हैं, कभी कभी वो भी टॉक्सिक होते हैं। तो जो आपका स्पेस होता है वो केवल स्पेस नहीं होता, कहीं ना कहीं वो एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही हो या उस कमरे को यूज़ करने वाले व्यक्ति से आ रही हो, या अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कपल के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, आप उनका बेडरूम अगर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो एक हैवीनेस, एक नेगेटिविटी आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली फील होने लगेगी। जो आपका फिजिकल स्पेस है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करता है, आपको भी एनर्जी देता है और आपकी एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो घर में बहुत डल फील करते हैं, बट बाहर जाते ही, वेकेशंस पे जाते ही आपको लगता है कि एक डिफरेंट आदमी है ये। तो सो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन गलत है, बट कहीं ना कहीं वो रॉन्ग एनवायरनमेंट में है, जिसका असर उसके बिहेवियर पर हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं। तो मेरे लिए टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक केवल लोग नहीं होते हैं, बल्कि हमारा फिजिकल स्पेस भी कहीं ना कहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हर ब्यूटीफुल जगह पीसफुल नहीं होती, और हर वो जगह जो बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक है या जहाँ पर ज़्यादा एस्थेटिक्स नहीं हुए हुए हैं, वो जगह बेकार है। इट ऑल डिपेंड्स वहाँ की एनर्जी कैसी है। बिल्कुल मैम। सो मैम, सराउंडिंग के साथ साथ हमारी जो डेली लाइफ की हैबिट्स होती हैं उनका क्या मतलब कनेक्शन है, और ये दोनों मिलके कैसे हमारी डेस्टिनी को या हमारी लाइफ को शेप करती हैं? देखो, मेरे हिसाब से जो डेस्टिनी है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आपकी कुंडली, आप
आपकी हैबिट्स जो कि हम कर्मा से डिफाइन करते हैं, और आपका एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही केओटिक है तो कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को, आपके मूड को और आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और ऐसे एनवायरनमेंट में रह के ना आप अपनी अच्छी हैबिट्स को भी बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हैबिट्स बिल्ड करने के लिए भी एक अच्छे एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, अगर आपकी हैबिट्स ही अच्छी नहीं होंगी तो आप ना कर्मा कर पाओगे ना कोई और काम कर पाओगे। ठीक है, और जो भी काम करोगे या तो वो मेसी होगा या फिर वो उतनी परफेक्शन से नहीं होगा जितनी परफेक्शन से आप करना चाहते हो। बिल्कुल मैम। लेकिन जब आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्लीन होती हैं या बैलेंस्ड होती हैं, तो वहाँ पर आप एक डिफरेंट लेवल पर ही ऑपरेट करते हो। जी। ठीक है, वहाँ पर आप जल्दी भी उठते हो। ठीक है, और कभी कभी मन इतना खुश होता है कि आप घर का काम भी फटाफट कर लेते हो। हाँ। है ना? देखो, ये सब चीज़ें हम सब ने एक्सपीरियंस करी हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। जी मैम। ठीक है, फील हम सब ने कभी ना कभी ये किया है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, जब हम हॉलीडेज पे भी जाते हैं, तभी भी वी ट्राई टू वेक अप अर्ली। बिल्कुल। एनवायरनमेंट इतना सूदिंग, इतना काम होता है कि आपकी 4 बजे भी आँख खुल जाती है कभी कभी, एंड यू प्रिफर टू गो डाउन फॉर अ वॉक, है ना? लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हम अपने रोज़ाना के एनवायरनमेंट में होते हैं, तब क्योंकि हम वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि हम एज अ पर्सन हम केपेबल हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, या हम एज अ पर्सन केपेबल हैं अपने कुछ जो पर्सनल काम होते हैं उनको टाइम से करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें कहीं ना कहीं रोक रहा है। और वो एनवायरनमेंट हमें क्यों रोक रहा है? क्योंकि वो इम्बैलेंस्ड है। क्योंकि अगर आपके एनर्जी में, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अगर कोई इम्बैलेंस है तो वो आपको वैसे तो नहीं जीने देगा जैसे आप चाहते हो। तो बेटर है कि आप 1 बाय 1 करके पहले अपने सराउंडिंग्स को बैलेंस करें, फिर अपनी खुद की एनर्जीज को बैलेंस करें, एंड देन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो इसीलिए वास्तु में और स्पिरिचुअलिटी में, या आप किसी भी मोडालिटी में ले लो, हम हैबिट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे सनलाइट आपके घर में भी आए, आप भी उसे कंज्यूम करो। ठीक है, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखो, डीक्लटर्ड रखो, ताकि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव थॉट्स आपको आते रहें और आप लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें। और देखो, सबसे ज़रूरी बात ये है कि डेस्टिनी कभी भी एक दिन में नहीं बनती है। आपके रोज़ाना के छोटे छोटे एफर्ट्स आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। मैम, इतनी देर से हम सराउंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आई थॉट कि सबके लिए सराउंडिंग चेंज करना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर माइंडसेट को वो कहीं ना कहीं अगर शिफ्ट करें तो मेरे ख्याल से डेस्टिनी उनको शेप कर सकते हैं वो। तो आपको क्या लगता है इस पर? देखो, मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड चलती हैं। ठीक है, आपने कई बार लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि पहले अपना माइंडसेट चेंज करो, हाँ। और तभी कुछ बदलेगा। देखो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये बात सही भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर अभी आप एक क्लटर्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ठीक है, और आप उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करते हो, तो आपकी एक एनर्जी शिफ्ट तो होगी। बट वहीं अगर आप अंदर से बहुत ही डीमोटिवेटेड हो या बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आपके अंदर वो स्टैमिना ही नहीं होगा कि आप उठकर अपने घर को डीक्लटर कर पाओ, या उसे इम्प्रूव कर पाओ, या उसे सजा पाओ। ठीक है ना? तो मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों चीज़ें आपको, जो इंटरनल हीलिंग है या जो आपके आउटर स्पेस की जो एनर्जी बैलेंसिंग है, वो आपको साथ में ही करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो, लेकिन किसी ने आपके घर में कुछ अच्छा कर दिया, फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्लावर्स लगा दिए, या कोई एक अच्छा कर्टेन लगा दिया, या बेडशीट चेंज कर दी, तो उससे मूड काफ़ी अपलिफ्ट हो जाता है। इनर हैप्पीनेस आती है। इनर हैप्पीनेस आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होती है। और वहीं ऐसा होता है कि कभी कभी आप कितने ही खुश क्यों ना हो, और आप एक गलत जगह पे चले गए जहाँ पे सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, क्लटर्ड है, तो वहाँ पे आपका मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं और आपका जो माइंडसेट है, वो दोनों हमेशा अलाइंड हों तो आप बहुत अच्छा फील करते हो। लेकिन अगर वहाँ पे एक मिस अलाइनमेंट है, या वो दोनों आपस में अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक डिससैटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करते हो। अच्छा। सो मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप को पूरा हील करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल हीलिंग प्लस बैलेंसिंग ऑफ योर स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो मैम ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं फिर? ऑफ कोर्स, देखो, पैरेलली हम कभी कभी कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपको अपने आप को समझाना पड़ता है कि मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना ही होगा। ठीक है, तो अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड हो, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, या बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप उस टाइम पे अपना पर्सनल स्पेस नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, एटलीस्ट ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। ओके। ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, घर में पूरा दिन बैठे रहने की बजाय ट्राई टू टेक सम सनलाइट,
ट्राई टू गो डाउन फॉर वॉक्स, ठीक है। बेयरफुट वॉक्स बहुत अच्छी होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं अपने इमोशंस को रिलीज़ करने में। या आप थोड़ा सा नेचर में जाके बैठो। प्लांट्स मतलब घर पे लगाना तो मुझे हमेशा डुएबल नहीं लगता है और हर किसी के लिए रिकमेंडेड भी नहीं होता है, बिल्कुल मैम। बट एटलीस्ट आप एक पार्क में जा सकते हो, वहाँ पे बैठ सकते हो। अब तो थोड़ा सा ना एक पॉजिटिव एनर्जी आप एटलीस्ट लेकर आ सकते हो वहाँ से। तो जब आपके अंदर की और बाहर की एनर्जी आपस में अलाइन होती हैं, तभी आपकी लाइफ भी अलाइन होने लगती है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, थोड़ा सा एफर्ट तो आपको लाइफ में करना ही पड़ता है। बिल्कुल मैम। सो मैम, क्या हमारी सराउंडिंग की कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन या प्लेसमेंट होती है जो हमारी डेस्टिनी को या हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करे, या कई बार होता है कि वो डाउनफॉल भी आ जाता है उसमें, तो कोई ऐसी प्लेसमेंट या डायरेक्शंस होती है? देखो, जो वास्तु है, वास्तु बेसिकली टॉक्स अबाउट एनर्जी, ठीक है। वास्तु में हम जब काम करते हैं तो हम केवल आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ हैं, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शंस में हो रही हैं या रॉन्ग जोन्स में हो रही हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करेंगी ही करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपकी ग्रोथ की बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके अलायंसेस के लिए और आपके अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छे डायरेक्शंस और जोन्स होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आपने क्लटर रख रखा है या वहाँ पे आपने रॉन्ग चीज़ों को प्लेस कर रखा है, कुछ हैवी एनर्जी वहाँ पे या हैवी एलिमेंट्स को आपने वहाँ पे प्लेस कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा और आपकी ग्रोथ को भी हैम्पर करेगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका साउथ डायरेक्शन होता है, वेस्ट डायरेक्शन होता है, वो आपकी स्टेबिलिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर आपने कुछ गलत चीज़ें रख दी, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे वाटर लगा दिया या साउथ में अगर आपने प्लांट्स लगा दिए, कुछ ऐसा कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपके फिनेंसेस को, आपकी मनी को, स्टेबिलिटी इन लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। तो देखो, वास्तु जो है, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन योर होम। तो अगर आपने रॉन्ग एक्टिविटीज़ रॉन्ग डायरेक्शंस में प्लेस कर दी हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। अगर जहाँ पे आप ग्रोथ की, सपोर्ट की बात करते हो, तो वहीं अगर आपने राइट डायरेक्शन में राइट चीज़ों को प्लेस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट में मैंने आपको बोला कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट में एक वाटर बॉडी लगा दीजिए, ठीक है, और उसे बिल्कुल क्लटर फ्री कर दीजिए, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, है ना, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो यही है कि अगर आपने सही जगह पर सही एलिमेंट प्लेस किया, सही तरीके से प्लेस किया, तो वो आपको ग्रोथ देगा। वहीं अगर आपने गलत डायरेक्शन में गलत चीज़ों को प्लेस किया है, गलत एलिमेंट को प्लेस किया है, तो वो आपकी ग्रोथ को, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। अच्छा। तो वास्तु जो है वो फियर क्रिएट नहीं करता, ठीक है। वास्तु जो है केवल आपको अवेयर कराता है कि आप किसी और चीज़ में बेटरमेंट कैसे ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका चार्ट भी अच्छा चल रहा है, दशाएं भी अच्छी हैं, लेकिन तभी भी कोई हर्डल है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं वास्तु हो सकता है। अच्छा। तो अगर आपका जो स्पेस है वो अलाइंड है, बैलेंस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को, आपकी डिसीजन मेकिंग को वो कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाता है। अच्छा। और आपकी जो लाइफ होती है काफ़ी स्मूथली रन होने लगती है। सो मैम, अभी जैसे घर की हमने बात करी, हमारे आउटर सराउंडिंग की हमने बात करी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल सराउंडिंग है, जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग है ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपना सोशल मीडिया पे ही गुजार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में पड़ता है कहीं ना कहीं? देखो, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो ऑफकोर्स आजकल आपकी जो एक चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली आपके पास होती है, वो है आपका फ़ोन। बिल्कुल, ठीक है। और फ़ोन में भी हम केवल फ़ोन अपने पास रखते नहीं हैं, उसे कॉन्टिन्यूसली हम यूज़ ही कर रहे होते हैं जी। ठीक है। सो अगर आपका कंटेंट जो आप वॉच करते हो या जो आपका इंटरेस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट है, या उसमें आप बहुत ज़्यादा थ्रिलर मूवीज़ देखते हो या एक्शन मूवीज़ देखते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी नेगेटिव कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, वो सब आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता ही करता है। आपके थॉट्स को, आपकी एनर्जी को, आपका जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्टेड तो होता ही है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक कंटेंट देखते हैं वो बहुत शांत होते हैं। हाँ, वो बातें भी वैसे ही करते हैं। उनका नेचर भी उसी टाइप का होता है, और जब आप उनसे बात करोगे तो वो बातें भी उसी टाइप की करेंगे। ठीक है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे भी। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वॉच कार्टून्स, ठीक है ना। पहले, अब तो खैर बच्चे सब कुछ ही देखते हैं, बट पहले दे यूज्ड टू वॉच कार्टून्स। तो आप बच्चों की बातों में आपको वो इनोसेंस आपको देखने के लिए मिलती थी कि छोटा भीम है तो बच्चे छोटा भीम की तरह बात कर रहे हैं, या फिर लड्डू खाने का बहुत शौक है। तो कहीं ना कहीं जो आप देखते हो, जो आप कंज्यूम करते हो कंटेंट, वो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को तो इम्पैक्ट करता ही करता है। अच्छा। जो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जो आपका इंटरनल अलाइनमेंट है और आपका एक एक्सटर्नल अलाइनमेंट है,
वो दोनों ही कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक कर लूँ और अंदर मेरे कुछ भी चल रहा है और मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँगी। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके। मेरा मानना तो यही है कि आपको अपनी इंटरनल एनर्जी को और अपनी एक्सटर्नल एनर्जी विच इज़ योर एनवायरनमेंट, योर होम, आपको उन दोनों को ही अलाइन करना चाहिए। जब आप उन दोनों को अलाइन करोगे, अलाइनमेंट में रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग एक डिफरेंट लेवल पर होगी, आपका लाइफ को लेके एक आउटलुक होगा जो बहुत ही अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, बी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आपको फॉर नो रीज़न एंग्जाइटी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, तो आप थोड़ा सा डिजिटल ब्रेक लें, थोड़ा कंटेंट कम कंज्यूम करें एंड आपको चेंज अपने अंदर नोटिस होने लगेगा। अच्छा, तो मैम अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में भी चेंज चाहता है तो वो माइंडसेट को पहले चेंज करे या अपनी सराउंडिंग को पहले चेंज करे, मतलब कि क्या प्रेफरेंस रखे वो अपनी लाइफ में? माइंडसेट और आपकी सराउंडिंग, देखो ये दोनों ना कहीं हैंड इन हैंड जाएंगे। इट्स लाइक अ साइकिल। आप समझ रहे हो, अगर मेरा माइंडसेट अच्छा है तो शायद मेरी एनवायरनमेंट भी अच्छी है, मेरी एनवायरनमेंट अच्छी है तो मेरा माइंडसेट भी अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं। तो पहले हम जो कर सकते हैं हम वो करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ और मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मेरे लिए अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है जी, क्योंकि मुझे ज़्यादा परमिशंस नहीं लेनी है। बिकॉज देखो, हर किसी का फैमिली का अपना एक सेटअप होता है, बिल्कुल। ठीक है। सो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा लोगों से परमिशन नहीं लेनी है एंड मेरा जो स्पेस होगा वो भी आई एम श्योर थोड़ा लिमिटेड होगा। तो उसमें केवल मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लेस करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उससे मेरा माइंडसेट शिफ्ट होगा। देखो, सबसे पहले तो मुझे रेडी करना है अपने आप को कि आई रियली वांट टू चेंज माई सेल्फ, चेंज माई एनवायरनमेंट। फर्स्ट आप अपने आप को रेडी करो। जब आप खुद रेडी हो जाओगे ना उस चीज़ के लिए, तब आपका माइंडसेट भी चेंज होगा और आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी चेंज करने के बारे में सोचोगे। देखो, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ऐसा सिंपल नहीं है कि आप माइंडसेट चेंज कर लो पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो। इट ऑल डिपेंड्स। और अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में रहते हो, बहुत बड़ा घर है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप अपने रूम के अलावा बहुत कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस केस में बेटर है कि आप अपनी माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट करो पहले, ठीक है। यू स्टार्ट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है और कौन सी चीज़ें हैं या कौन से रिलेशनशिप्स हैं या कौन से लोग हैं जो आपको एंग्जाइटी देते हैं या कौन सी बातें हैं जो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन रही हैं। तो ऐसे केस में पहले आप अपने आप को इवॉल्व करो, अपने आप को चेंज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना ही है, मुझे योगा करना ही है या मुझे जिम जाना ही है, फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। तो इससे आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा एंड धीरे धीरे हो सकता है कि आप अपनी बात एक्सप्रेस कर पाएँ और आप अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चेंज कर लें। सो इट ऑल डिपेंड्स, आपकी सराउंडिंग्स क्या है, आपका फैमिली पैटर्न क्या है और आप वहाँ पे कितने बदलाव ला सकते हो। बट अगर आप अकेले रहते हो तो डेफिनेटली पहले आपको अपने आप को रेडी करना है कि येस, आई रियली वांट टू सी अ चेंज इन माई सेल्फ, इन माई करियर, इन माई लाइफ। तो पहले आप अपना माइंडसेट बदलो, अपना घर बदलो एंड आपको डेफिनेटली चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेघा मैम फॉर सच अ वंडरफुल पॉडकास्ट, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी आज के इस पॉडकास्ट में कि लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से शेप करते हैं जस्ट अपने सराउंडिंग को चेंज करके या अपने माइंडसेट को चेंज करके। तो अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंजलि, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए। हम उस टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।